2022 खत्म होने को है और आज भी ना जाने कितनी लड़कियां, कितनी महिलाएं घर से लेकर सड़कों तक सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। रोज एक डर को जीती हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। जब बात महिलाओं की सुरक्षा पर आती है तो हमारे पास डरावने आंकड़ों के सिवा कुछ नहीं होता। दिसंबर ये वही महीना है जब आज से पूरे 10 साल पहले निर्भया रेप केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसे आंदोलन का जन्म हुआ था जिसका हम सभी हिस्सा बने, जिसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात हम भूल जाते हैं हर रोज और फिर एक अरसा गुजर जाता है जैसे यहां गुजरा पूरा एक दशक। हाल ही में इसी दिसंबर महीने में एक खबर फिर दिल्ली से आई। स्कूल जा रही एक 17 साल की लड़की पर सुबह के 7:30 बजे एक लड़के ने तेजाब फेंक दिया। जिस अंधेरे के डर का हवाला लड़कियों को, महिलाओं को हर रोज दिया जाता है, यहां तो वो अंधेरा भी नहीं था। दोष अंधेरे का नहीं है, दोष उस मानसिकता का है जो आज भी महिलाओं को कमजोर समझ उन पर अत्याचार करती है। दोष उस पूरे सिस्टम का है जो अपराधियों को शह देता है, उन्हें डराता नहीं। और दोष हमारा भी है कि हम महिलाओं के प्रति हो रही वायलेंस को, उनके प्रति हो रहे अन्याय को नॉर्मलाइज करते हैं, चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। निर्भया से लेकर आज तक इन 10 सालों में महिलाओं के लिए क्या कुछ बदला, सरकारों ने क्या कुछ किया, हमने आपने क्या किया, आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर और मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से प्रीति आपका। आज के इस एपिसोड में चर्चा होगी 2 मसलों पर, निर्भया केस के 10 साल और वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा की स्थिति हमारे देश में क्या है। दूसरा मसला है पठान फिल्म के गाने बेशरम रंग से जुड़ा, जिसे लेकर खूब बवाल इस वक्त मचा हुआ है। सब कुछ विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से। प्रीति, आज जब हम ये शो रिकॉर्ड करें 16 दिसंबर 2022 को, निर्भया को पूरे 10 साल आज हो चुके हैं। आपने 2012 में निर्भया प्रोटेस्ट कवर भी की, बहुत क्लोजली इस केस को देखा। मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहती हूँ कि 2012 और 2022 के दरमियान आपकी नज़र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं? देवांशी, 2012 में जब मैंने ये रिपोर्टर के तौर पर ये जो पूरा ये जो एपिसोड, ये जो पूरा जो घटना घटी थी और ये जब कवर किया था हमने, जैसे एक, अगर अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक प्रोटेस्ट को एक आंदोलन में बदलते देखा था, एक मूवमेंट बन गया था। एक प्रोटेस्ट एजिटेशन में गया, एजिटेशन एक आंदोलन, एक मूवमेंट बन गया। और उस वक्त मैं भी 10 साल छोटी थी, तो एक होता है ना, देयर इज अ रेजिलियंस विद एज। मतलब जब आप यंग होते हैं आप कुछ भी सह जाते हैं और आपको लगता है कि हौसले बहुत बुलंद होते हैं। तो वो एक ऐसा वक्त था कि एक महिला के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपको एक स्टोरी पे, आपको जब आप पत्रकार होते हैं एक चीज सिखाई जाती है कि आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, आपको किसी का पक्ष नहीं लेना है, चाहे कितना आपका दिल चाहे किसी एक उससे जुड़ने से, और अगर आपको निष्पक्ष बात बतानी है। और इतना मुश्किल था मेरे लिए, मैं पर्सनली बोलूँगी कि मेरे लिए ये ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बन गया था। मेरे लिए निर्भया नहीं थी, मेरे लिए ज्योति सिंह थी। क्योंकि मैंने मतलब बहुत, वो जैसे ही एम से सिंगापुर गई, उसके पेरेंट्स से बात की, मैंने ये पल पल कवर किया था। और जब आई थिंक 26 दिसंबर की रात थी कि जब उनका देहांत हो गया था, वो भी एक मतलब सदमा तो नहीं था, पर अगर आपने, मतलब लोगों के लिए तो बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें पता था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। पर उसके मरने से अगर कहते हैं उनकी सफरिंग ने बर्थ दिया निर्भया को, तब लग रहा था कि बहुत कुछ बदल जाएगा। लग रहा था जैसे सोचते हैं ना, जैसे देवांशी के एक वाटरशेड मोमेंट आता है किसी भी केस में, वो काया ही पलट देता है किसी चीज की, मतलब एक नेशन की, हमारी थिंकिंग की, पॉलिटिकल नैरेटिव की, सब कुछ बदल देता है। मुझे अभी भी याद है, मैं कहाँ, पटियाला हाउस के सामने थे, इंडिया गेट में सारा प्रोटेस्ट हो रहा था। सोनिया गांधी आई थी लोग बच्चों से मिलने वहां पे, क्योंकि बहुत तादाद में बच्चे आ गए थे, इन्फिल्ट्रेट भी हो गया था, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो उसको वायलेंस में कन्वर्ट करना चाह रहे थे और सक्सेसफुल भी हुए थे। पर
बहुत सारे कॉलेज स्कूल के बच्चे थे जिनको मैं जानती थी, वो भी उसमें थे, जो मेरे कॉलेज से, मैं LSR की पढ़ी हुई हूँ, और एक बहुत बड़ा गुट LSR की लड़कियां वहां पर बैठी हुई थी प्रोटेस्ट के तौर पर। सोनिया गांधी मिलने आई थी और वो निकलते ही उनको भाग जाना पड़ा। तो जैसे पॉलिटिकली जो एंगर क्रिएट किया था, उस वक्त लग रहा था कि सब बदल जाएगा, कि ये एक ऐसा मोमेंट है, निर्भया नहीं रही पर निर्भया, ज्योति नहीं रही पर निर्भया कुछ कर दिखाएगी। जो इंडिया की जो स्टोरी है विमेन एम्पावरमेंट को लेके, क्रिमिनल जस्टिस को लेकर, जो विमेन सिक्योरिटी को लेकर, सब बदल जाएगा। पहले ऐसा देखा भी, लग रहा था सब बदल जाएगा। जस्टिस वर्मा की कमेटी, इतना एंगर था, और वो जैसे मतलब ट्रांसलेट करता हुआ देखा था हमने। सरकार को पीछे हटना पड़ा, बहुत सारी चीजें जो उन्होंने बोली थी आकर अपोलोजाइज करना पड़ा कि हमने नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। और शीला दीक्षित जी ने 2-3 चीजें बोली थी, उन्होंने आके अपोलोजाइज किया। जो दिल्ली के चीफ कमिश्नर थे उस टाइम, नीरज कुमार, उन्होंने आकर अपोलॉजी दी कि हमको मतलब इतना जोरों से डंडे नहीं बरसाने चाहिए थे वहां पर, क्योंकि सब कुछ प्रयोग हुआ था, वाटर कैनन, आंसू गोले। और अभी अगर आप नीरज कुमार से बात करें, मैं उनसे मिलके आई थी क्योंकि हम देख शो कर रहे थे 10 साल निर्भया के। आशा जी जो ज्योति की माँ है, उनसे भी मिलके आई थी, और नीरज कुमार से भी मिलके आई थी। उनको ये रिग्रेट नहीं है कि उन्होंने जैसे हैंडल किया, क्योंकि एक बात सत्य है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स उस एंगर से जुड़ गए थे जो पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे सिचुएशन को, और वो हमें दिख रहा था, पर वो टीवी पे नहीं नजर आ रहा था। टीवी पे आपको नजर आ रहा था इस सरकार की बर्बरता, मतलब कि कैसे इन्होंने पीट के लोगों को, बच्चों को मारा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस मुद्दे की बात यह है, उस वक्त लग रहा था, हम भी यंग थे, कि भाई सब बदल जाएगा, अब तो महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, सिक्योरिटी आ जाएगी, लॉज बन जाएंगे। बहुत तह तक ये बात सच भी हुई। जस्टिस वर्मा की कमेटी बैठी, जो भी उन्होंने रेकमेंड किया सब कुछ अडॉप्ट किया गया, रेप लॉ भी चेंज किए गए, बहुत कुछ एट द बैक हुआ। जो 2 फिंगर रेप टेस्ट था वो भी बदला गया, इसी के, और इससे उसका कुछ लेना देना नहीं था, पर बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बदला। एक ट्रिगर हो गया कि बहुत कुछ, मतलब उस वक्त लग रहा था कि हाँ ये तो सब कुछ, मतलब लग रहा है कि सब बदल रहा है। एक होप हमें दिखाई दे रही थी, एक एपिसोड ने सब बदल दिया। ऐसा लग रहा था। निर्भया फंड एक निकाला गया उसके ज्योति के नाम पर, और जैसे तीनों को कहते हैं बहुत टाइम हो, मतलब जैसे उनको सजाए मौत सुनाई गई, उनका जैसे पूरा वो चला, मान लीजिए कितना 10 साल चला उनका पूरा, 10 या 7 साल चला, 7 साल 2020 में। सो जैसे 7 साल जैसे उनका वो पूरा लीगल प्रोसेस चला, फ्रॉम कन्विक्शन टू हैंगिंग तक। बहुत सारे इश्यूज उठे लॉ को लेके के, जो अंडर एज है, जो 17 से जुवेनाइल जस्टिस में 16 साल तक में एक उसमें से ऐसा था, वो वाली बात भी बहुत उठाई गई, उसमें भी डिबेट हुई। और तभी भी इतना लंबा समय था ये 7 साल, जब पूरा फ्रॉम कन्विक्शन टू हैंगिंग 7 या 8 साल होगा एग्जैक्ट, मतलब जितना भी टाइम लगा। इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस ये बहुत क्विक था जी, क्योंकि हमने खुद ही देखा है, अगर हम कैसे केसेस चलते रहते हैं, तो जैसा ये बढ़ रहा था, हो रहा था, लग रहा था धीरे धीरे, पर जैसे धीरे धीरे वक्त गुजरा, देवांशी, मुझे एक महिला के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे धीरे धीरे लगना शुरू हुआ, जैसे आशा जी जो ज्योति की माँ है, सबसे ज्यादा तो उन्हीं को ही दर्द होगा, और किनको होगा, जो माता पिता हैं ज्योति के, जो उसका भाई है, सबसे ज्यादा दर्द तो उन्हें ही होगा। एक हेल्पलेसनेस आ गई जब आपने देखा कि कुछ बदला नहीं है, नाम वास्ते चीजें बदली हैं। और मैं ये क्यों कहती हूँ, और मेरी भी 10 साल और हो गए हैं, मेरी भी एज, तो कहते हैं ना थोड़ा सा डिस्पोर्डेंसी आ जाती है कि मतलब कि कुछ तो बदला नहीं, देखो क्या हुआ था, वैसे ही सब वैसा है, कुछ नहीं बदला। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखिए, रेप उतने ही हो रहे हैं। निर्भया फंड जो पूरा निकाला गया था, कोई स्टेट उसे यूज नहीं कर रही है। हाल ही में खबर आई है, महाराष्ट्र ने जो निर्भया स्क्वाड था, जो व्हीकल्स निर्भया स्क्वाड में लगानी चाहिए थी, वो इस बार G20 के VVIPs की सिक्योरिटी में लगाई गई हैं। जो ब्लैक स्पॉट्स हैं दिल्ली के, मुझे तो वैसे के वैसे ही लगते हैं। निर्भया फंड बिल्कुल अंडर यूटिलाइज्ड है। तो क्या बदला है? और अगर आप क्रिमिनल जस्टिस देखें, जो अंडर बेली होती है क्रिमिनल जस्टिस की, हम देख चुके हैं। जो छावला रेप केस था, उसके मतलब 10 साल के बाद, उस कांड के बाद सारे के सारे जो कॉन्विक्ट्स हैं उनको रिहा कर दिया जाता है। तो अगर आप देखें तो कुछ नहीं बदला है। और यही सवाल मुझे पता है, मैं आशा जी से मैंने यही पूछा था, जो ज्योति की माँ है, निर्भया की माँ है,
वो ज्योति बुलाना चाहती हैं, क्योंकि वो सबको ज्योति बोलती हैं। वो कहती हैं कि उसका नाम ज्योति है, और क्या शर्म, मैं क्यों शर्म करूं कि मैं उसका नाम नहीं बताना चाहती। तो उन्होंने भी, मैंने उनसे सबसे पहले यही सवाल पूछा था, और ये कहते हैं अंग्रेजी में रेटोरिकल क्वेश्चन होता है जिसका जवाब आपको पहले ही पता है, आप वो सवाल पूछ लेते हो कभी कभार। और वो वही सवाल था कि आशा जी 10 साल हो गए हैं, कुछ बदला है? तो देवांशी, जैसा उन्होंने बोला वैसा मुझे भी अभी लगता है, कुछ नहीं बदला है। और कहते हैं ना, जब थोड़ी सी आप मिड लाइफ में आते हो तो अब लगता है कि कुछ बदलेगा भी नहीं। वो जुनून नहीं रहा है मुझे जर्नलिस्ट के तौर पे भी कि मैं बोल पाऊं कि वुमेन सिक्योरिटी के लिए कुछ हुआ है। वही बात है कि इतनी स्कीम्स हैं, इतने कानून भी हैं, फिर भी एक महिला आज 2022 में भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। सड़क पर चलने में उसे डर लग रहा है, घर में रहने में भी उसे डर लग रहा है। हम कितना डोमेस्टिक वायलेंस और तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, मतलब एक महिला के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और जैसा अभी प्रीति ने भी कहा कि बिल्कुल ब्लीक लगता है कभी कभी, वो रह नहीं पाता कि जब कुछ हो ही नहीं रहा है इतने टाइम से, तो क्या आगे भी कुछ हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपसे भी पूछती हूँ, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। प्रीति, अगली यही दिसंबर का महीना है और अभी 14 दिसंबर को दिल्ली में एक और डरा देने वाला वीडियो सामने आया, एक एसिड अटैक का वीडियो सामने आया। 17 साल की लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया गया। भारत में होने वाले एसिड अटैक्स की बात अगर हम आंकड़ों में करें तो एनसीआरबी के मुताबिक हर महीने 14 एसिड अटैक्स हो रहे हैं, और इन केसेस में जो कॉन्विक्शन रेट होता है वो बेहद कम है भारत में, और एक्विटल रेट काफी ज्यादा। क्या वजह देखती हैं इनकी आप, पर्टिकुलरली अगर हम एसिड अटैक केसेस की बात करें तो? पावर है, मुझे लगता है, जो एनी सेक्सुअल क्राइम में होती है, इसमें भी इट्स अ सेंस ऑफ पावर के अगर तुमने, मतलब एक ईगो इतनी स्ट्रांग है कि आप किसी का पूरी लाइफ उनकी हेल्प कर दोगे, पूरी लाइफ उनकी आप उनसे ले लोगे, क्योंकि उन्होंने आपको सबमिट नहीं किया। मतलब चाहे इमोशनली सबमिट नहीं किया, फिजिकली सबमिट नहीं किया, कि आपके लिए रिजेक्शन इतनी बड़ी है और आपकी ईगो इतनी हर्ट है कि आप, एक शब्द है अंग्रेजी में, मुझे आप उसका हिंदी का वो बताइए, नार्सिज्म, जो कहते हैं कि आप अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा समझते हैं कि कैसे किसी ने आपको मना कर दिया या आपको रिजेक्ट कर दिया, जिस तौर पे भी, फिजिकली के इमोशनली, कि आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। जो मर्डर है ये बिल्कुल वही है कि एक किसी को इतना द पेन ऑफ इट, टू लिव विद द ट्रॉमा, नॉट जस्ट द इंडिविजुअल, जो उसकी पूरी फैमिली है, विल लिव विद दैट ट्रॉमा, द पेन ऑफ इट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर्जरी पे सर्जरी कराई जाती हैं, और आपका पूरा, मतलब जो व्यक्तित्व है, आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है, आपका पूरा बीइंग है, आपने उस पर एसिड अटैक किया है। आई स्टिल हैव टू से, क्योंकि हम ऐसे जैसे बोलते हैं ये चीज़ें, लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दोज वुमेन जो एसिड अटैक की विक्टिम्स रह चुकी हैं, सर्वाइवर्स ही मान लीजिए उन्हें, सर्वाइवर्स रह चुकी हैं, और जिस जोश से वो आगे बढ़ी हैं, लाइफ को फेस किया है, मतलब मुझे बहुत गर्व, तो बहुत छोटी बात है, अनबिलीवेबल सा लगता है। एंड हैट्स ऑफ टू देम because of what they have done and the way, and I think as a society we need to do more to integrate them into society. Yes. एक और चीज जिस पर तमाम सवाल उठी रहे हैं इस केस को लेकर ही, कि एसिड की उपलब्धता को लेकर। जी, रिपोर्ट्स के अनुसार इस केस में एसिड फ्लिपकार्ट से खरीदा गया, पर बैन नहीं है एसिड। वही ओवर द काउंटर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, 2013 में ये चीज हो चुकी है कि ओवर द काउंटर बैन है, फिर भी इसकी बिक्री चालू है। और कई जगह ये बात आ रही है कि ये बड़े सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जा रहा है, मिल जा रहा है। मुझे तो लगता है कि हमको कंप्लीटली बैन करना चाहिए एसिड। एंड आई थिंक जैसे मतलब जो बहुत मेन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मिलती हैं आपको, जिनको आप एक बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है, एक डिटेल्ड, पर वो बहुत डिफिकल्ट है आप इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। पर मुझे लगता है कि ये जो बैन है आपको बिल्कुल ही इन्फोर्स करना चाहिए। मुझे लगता है ब्लैंकेट बैन होना चाहिए एसिड पर, मतलब कि आप ये कहीं जो स्पेसिफिक एरियाज हैं, अगर आपको ये केमिकल किसी मतलब फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है और उसके लिए चाहिए, तो वो स्पेसिफिकली आपको उसी के लिए आप उसको प्रोक्योर कर पाए। पर रेगुलेशन, जो रेगुलेशन है, मुझे लगता है पूरा इसको पूरा ही बदलना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने निर्भया के 10 साल वुमेन सिक्योरिटी की क्या स्थिति है, किस तरह से चीजें हो रही हैं और नहीं हो रही हैं, इन सब पर विस्तार से आपने बात की। अब आज के दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत विवाद हो रहा है हाल फिलहाल में, पठान
फिल्म का एक गाना आया बेशरम रंग, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान इस गाने में है और तरह तरह की चीजें कही जा रही हैं। मैं प्रीति आपसे जानना चाहती हूँ पूरा मुद्दा आप एक बार विस्तार से अगर हमारे दर्शकों को बता सकें, और आपको कैसा लग रहा है? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मुद्दा क्या है, क्योंकि सही में क्यों नहीं समझ में आ रहा है। देखिए अब तो क्या हाल हो गया है ना, अजीब गरीब तरह के आपको न्यूज इवेंट्स मिलते हैं कि लोग आपत्ति जो मतलब उठाते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। आई थिंक सबसे जल्दी आजकल जो चीज़ हर्ट होती है वो लोगों के सेंटिमेंट्स ही होते हैं, बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं। पर अभी तक तो था कि भाई लड़की ने लड़के के घर, मतलब अगर शादी हो गई तो वो लड़की के घर क्यों गए, मतलब एड्स, और अगर पॉपुलर सिनेमा में देखो या आमिर खान की कोई भी चीज होती है उस पर आपत्ति हो जाती है क्योंकि आमिर खान ने इंटॉलरेंस वाली चीज बोली थी, ऐसे तो शाहरुख खान ने बोली थी, पर इस बार उस पे नहीं हुई है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ये बेशरम रंग अगर किसी ने भी देखा है, ये एक म्यूजिक मतलब एक गाना है, बॉलीवुड से ज्यादा जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, ग्लैमरस सॉन्ग्स होते हैं, सेंशुअल सॉन्ग्स होते हैं, उससे ज्यादा परे नहीं है। दीपिका पादुकोण ने बिकिनीज पहन रखी हैं, मान लीजिए अगर आप तो थोड़ा पर मुझे तो बहुत सुंदर लग रही हैं, अगर कहें बहुत हॉट लग रही हैं, सेंशुअल लग रही हैं, स्टनिंग लग रही हैं, पर किसी को पसंद नहीं होगा तो आप मत देखिए। पर इसमें आपत्ति क्या है? जो होम मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये शुरू किया। अब एक सीन है उसमें कि दीपिका और शाहरुख खान दोनों एम्ब्रेस कर रहे हैं, गले लग रहे हैं। सॉन्ग का एक मतलब एक डांस सीक्वेंस है, उसमें दीपिका ने एक भगवा या गेरुआ रंग का ऑरेंज मान लीजिए बिकिनी पहन रखा है और बॉटल ग्रीन शर्ट पहन रखा है शाहरुख खान ने। अब उसका इंटरप्रिटेशन हो गया है कि एक हिंदू महिला ने कम कपड़े पहने हुए हैं और भगवा रंग पहना हुआ है, सैफरन रंग पहना हुआ है, और उसको एम्ब्रेस कर रहा है एक मुसलमान जिसने बॉटल ग्रीन रंग पहना हुआ है, तो पूरा मुस्लिम, और तो पूरा ये हिंदू मुस्लिम कम्युनल ट्विस्ट दे दिया गया है। मुझे तो पहले बिल्कुल समझ नहीं आया, फिर मैंने 2-3 बार और देखा, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि उसने बॉटल, मुझे तो लगा काला शर्ट पहन रखा है। फिर देखा, फिर समझ में आई भाई बात तो ये है। अब इसमें क्या है कि या जो लार्जर पिक्चर है देवांशी के, आपत्ति इसीलिए हुई कि दीपिका पादुकोण ने एक पूरा राइट विंग, अगर मान लीजिए इकोसिस्टम की हम इतनी बात करते हैं, एक जमात जो है राइट विंग, उसको एंगर कर दिया है। राइट विंग लेफ्ट विंग हर एक इकोसिस्टम दोनों होते हैं, तो उसको एंगर कर दिया था क्योंकि वो जेएनयू के बच्चों के साथ जाकर खड़ी हो गई थी। तो क्या ये उसकी वजह से है या ये उसकी वजह से है क्योंकि शाहरुख खान ने हम ही को, जो हमारा ही नेटवर्क है, एक इंटरव्यू दिया था, वहां पर उन्होंने इंटॉलरेंस की बात की थी जिसका वो खामियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। तो या ये उसकी वजह से है, पर कोई ये नहीं बोलेगा कि ये इसकी या उसकी वजह से है, ये कहेंगे ये भगवा रंग का अपमान है। हिंदू मुस्लिम ऐसे कैसे कर सकता है कि एक मुसलमान आदमी एक हिंदू महिला को, जिसने इतने कम कपड़े पहन रखे हैं। तो आपको समझ में आया, मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया ये क्या है। प्रीति, मैं एक और चीज पर आपकी राय जानना चाहती हूँ कि मैं कई आर्टिकल्स पढ़ रही थी इसी सॉन्ग पर पूरा, और वहां पर देखिए एक सॉन्ग कैसा होगा, उसमें म्यूजिक कैसा है, उसका फिल्मांकन कैसा है, कैसा दिख रहा है, वो सारी चीजें, कॉस्ट्यूम से लेकर हर चीज पर डिस्कशन होता है, हम करते हैं। एक महिला ही राइटर ने शायद कोई आर्टिकल लिखा था, मैं उसको पढ़ रही थी, एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट ओवर सेक्सुअलाइजेशन। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है हमें सिनेमा को रहने देना चाहिए। ये सिनेमा है, देखिए, और हम इसमें पार्ट नहीं पढ़ा सकते। अगर आपको नहीं देखना आप मत देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी फिल्में हैं जिनको कहा जाता है अरे ये प्रमोट करती है डोमेस्टिक वायलेंस को, इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए। वो पार्ट है हमारी सोसाइटी का, क्यों नहीं देखना चाहिए? और अगर ये एक सॉन्ग है, ओवर सेक्सुअलाइजेशन है या जो भी, अगर आपको नहीं पसंद आए आप मत देखिए, क्योंकि आप इनमें, मुझे नहीं लगता आप पॉपुलर कल्चर में मैसेजेस देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अजीब गरीब बहुत तरह के मैसेजेस मिलेंगे और आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। फिर इट इज बेटर दैट यू लीव फिल्म्स एंड पॉपुलर कल्चर एज पॉपुलर कल्चर, यू टेक व्हाट यू गेट फ्रॉम देम। मतलब जो आपको ड्राइव करता है, आपको लेना है उसमें, आप वो इम्बाइब करिए, बाकी छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर एक ऐसा भी दौर था, चलिए आपको ये लगता है ये ओवर सेक्सुअलाइजेशन है, मुझे नहीं लगता, पर सब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि जो 10 साल पहले जो सरकारी लोग खटिया टाइप वाले गाने निकले थे, उससे भी बहुत ही गंदे निकले थे, जो बिल्कुल डबल मीनिंग वाले सॉन्ग्स निकले थे, मुझे लगता है वो वल्गर थे, और तभी भी उठाया गया था कि बहुत वल्गर हैं, बहुत वल्गर हैं। पर मैं एक एज एन इंडिविजुअल, मुझे नहीं लगता वो, मुझे नहीं पसंद थे वो, मैंने नहीं देखे, पर एज एन इंडिविजुअल मुझे नहीं लगता वो बैन करने चाहिए थे, और मुझे नहीं लगता कि ये बैन करना चाहिए। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति एक बार फिर से कि आप ज़नाना रिपब्लिक में आई और आपने विस्तार से हमारे आज के दोनों मसलों पर चर्चा की। दर्शकों को भी बहुत शुक्रिया आखिर तक जुड़े रहने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।